शादी में जब कार की जगह आई बैलगाड़ी, बुंदेलखंड की परंपरा की अनूठी मिसाल। जब पूरे देश में शादियां लग्जरी कारों, घोड़ी बग्गी और हाई फाई डीजे पर नाचने तक सिमट चुकी, ऐसे में झांसी की एक सरकारी इंजीनियर बेटे ने कुछ अलग कर दिखाया। वो ना तो दिखावे में फंसा, न परंपराओं को भूला। इसने अपनी शादी में वो किया जो अब किस्सों में सुनने को मिलता है। ये नजारा है झांसी के चिरगांव इलाके का, जहां एक शादी ने परंपरा और सादगी का ऐसा संगम रचाया कि लोग देखते ही रह गए। इंजीनियर अभिजीत ने दुल्हन बबली संग लिए साथ फेरे, रस्में भी हुई, बारातियों ने झूमकर डांस भी किया। मगर जब विदाई का वक्त आया तो सामने ना कोई फॉर्च्यूनर, ना स्कॉर्पियो, बल्कि एक सजी धजी बैलगाड़ी। क्या बैलगाड़ी शादियों की शान बनेंगी? क्या ये एक इत्तेफाक था या पुरानी जड़ों से जुड़ने की एक कोशिश? सवाल बहुत है, लेकिन जवाब में है बुंदेलखंड की धड़कन। सरकारी अध्यापक संतोष कुमार के बेटे अभिजीत ने तय किया था कि वो शादी को सिर्फ एक इवेंट नहीं, एक संदेश बनाएंगे। और यही वजह थी कि दुल्हन बबली की विदाई एक बैलगाड़ी से हुई। एक बार फिर गांव की मिट्टी की खुशबू से जुड़ने की कोशिश। हमारा मकसद था कि पुरानी परंपराएं जिंदा रहे। बुंदेलखंड की पहचान बैलगाड़ी रही है। आज इसे फिर से अपनाकर बहुत गर्व हो रहा है। जब बाकी दुनिया शादियों में लाखों खर्च कर इंस्टाग्राम रील्स बनवा रही, अभिजीत और बबली ने एक बैलगाड़ी में सवार होकर समाज को आईना दिखाया। ये महज एक विदाई नहीं थी, बल्कि हमारी मिट्टी, हमारी परंपरा और हमारी असली पहचान की वापसी। कभी कभी एक बैलगाड़ी भी बहुत कुछ कह जाती है। वो बताती है कि दिखावे के इस दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जड़ों से जुड़ना नहीं भूले। ये कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं, परंपरा और संस्कृति को बचाने की। जमीन से बढ़ के रहना चाहिए हमें। मेरा नाम संतोष कुमार विश्वकर्मा है और मेरे बेटे की शादी है और शादी जो है बगैर मांग दहेज के हुई है। और पुरानी परंपराओं को मानते हुए हमारे बालक का मन था कि बैलगाड़ी से विदा हो। फिर बैलगाड़ी जो है गांव से मंगाई गई है। मैं चिरगांव ब्लॉक ग्राम जरियाई का रहने वाला हूं और अभी वर्तमान में झांसी यहाँ पर रहता हूं, अनशन पामपुर के पास में। और अभी आप कहाँ लेके बच्चे की शादी हुई है, विदाई हो रही है। रात जो है मवाउली से लड़के वाले यहीं आए थे और हम लोग भी चिरगांव से झांसी आए थे। और इस समय जो है विदा का क्या बेटा समय है। विदा हमारा ठेकेदारी करता है। तो आपने बिना दहेज की शादी? हाँ जी, हमने जो है बिना दहेज बिना मांग के शादी की है। लेकिन उन्होंने फिर भी अपने जिद से सोफा सेट वगैरह इत्यादि जो भी उनके मेल थे वो जिद करके उन्हें कुछ लेना पड़ेगा। बैलगाड़ी से विदाई करा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? बैलगाड़ी से विदाई का संदेश ये है कि पुरानी परंपराएं हमारी जो है मान नहीं रहे लोग, नष्ट होती जा रही हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में किसान देवता माना जाता था। किसान का जो साधन है वो देवता तुल्य सामान थे और हमारी कृषि प्रधान देश है, तो उन साधनों का सम्मान होना चाहिए। और आज जो है मशीनरी ने हमारे खेती पर बड़ा असर डाला है, तो हम संदेश देना चाहते हैं कि पुरानी परंपराएं, पुरानी खेती इस तरह से समाज में चालू हो और लोग पुराने परंपराओं में निर्वहन करें, पुरानी परंपराओं को माने। आज जो मशीनरी के युग में लोग अपना भाग दौड़ में अपना सब सुख चैन खोते जा रहे हैं। और इस तरह से जो मैं संदेश देना चाहता हूं कि लोग पुराने समय की ओर लौटें और पुराना आनंद, पुरानी खुशहाली फिर से हमारे देश में आए, हमारे जिले में आए, हमारे समाज में आए।